मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बेटों के साथ हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज अदा की। उनके साथ एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी थे। मीडिया से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस ईद पर दुआ है जंग खत्म हो, शांति कायम हो और ऐसी स्थितियां दोबारा न पैदा हों। तस्वीरें यहाँ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईद की नमाज अदा की जा रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप देखें कैसे ईद की नमाज अदा करके दुनिया भर में अमन शांति कायम की जाने को लेकर हजरत बल दरगाह में ईद की नमाज अदा की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी ईद की नमाज अदा की। जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां कहीं ना कहीं डर के जंग के बादल जो हैं वो लहराए हुए नहीं हैं। आज मेरे तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहां अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाजों को जो है अदा करने की इजाज़त मिले। और वहीं श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नमाज अदा की और अमन और शांति की कामना की। नमाज के दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुई और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें जो फिलिस्तीन, लेबनान और खासकर ईरान जैसे इलाकों में कठिनाइयों का सामना कर रही है। उन्होंने लोगों से इस समय ईरान का समर्थन करने की अपील की है। हम सारे आलम इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की मुबारक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोज़े कबूल फरमाए। और ये भी इस्तदा है जितने भी यहाँ लोग हैं कि वो दुआ करें अल्लाह सुब्हाना ताला से कि जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा मुश्किलात में है उनकी मुश्किलें आसान हो जाए, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे लिबनान हो, ख़ासकर ईरान हो। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और मेरी लोगों से ये भी गुजारिश है कि इस वक्त उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, दिल खोल के ईरान के लिए इस वक्त मदद दीजिए। और खान साहिब के विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने ईद की लोगों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि ईरान के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हाल ही में हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा किया जाए। अल्लाह ताला सुनता है। इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो एक महीना रोजे रख के फिर ईद के दिन दुआ मांगे मैं उसकी कबूलियत करता हूँ। तो हमने ये दुआ मांगी कि दुनिया में अमन आए, ईरान में खास कर और फलस्तीन में इस वक्त जो मुसीबत है वो मुसीबत टल जाए और अमन हो, अमन कायम हो। और उन बच्चों को, उन लोगों जो शहीद हो गए उनके घरों में इस वक्त जो मातम बिछा है उनके साथ हम हैं।
तो ये दुआ की कि इसमें अमन आ जाए सारे मुल्क में। और करगिल के लंकरचे में इमाम जमान एजुकेशन सेंटर में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें पुरुष के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। ईद की सामूहिक नमाज की इमामत अखून मोहम्मद हुसैन ने की। और गांदरबल के कई हिस्सों में ईद उल फितर की नमाज पूरे उत्साह और उमंग के साथ अदा की गई। और इस दौरान बेहामा खेल के मैदान में नमाजियों की एक विशाल भीड़ जमा हुई, जहां खराब मौसम के बावजूद लोगों ने ईद की नमाज में हिस्सा लिया। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच लोगों ने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुआ मांगी। अल्लाह के फजल करम से आज हम यहाँ इस ईदगाह में जमा हुए। ईद उल फितर के हवाले से ये मुसलमानों का त्यौहार है, ये मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। जिस तरीके से शरीयत ने मुसलमानों के लिए 2 दिन खुशी के रखे हैं, एक ईद उल फितर और ईद उल अधा। लेकिन ईद उल अधा के मौके पे अगर हम ये देखेंगे कि ये खुशी किसके लिए है, जैसे मैंने अभी खुतबे में भी फरमाया कि ये खुशी उस शख्स के लिए है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान कबूल किया हो, जिसकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की हो और जिसके सियाम व क़ियाम अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किए हो, उसके लिए ये खुशी का ही दिन है। और वहीं बांडीपुरा में हजारों नमाजियों ने ईद उल फितर की सामूहिक नमाज अदा की। और इस दौरान अहम शरीफ दरगाह में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। इसमें पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और इस दौरान मुस्लिम विद्वानों ने ईद के महत्व के बारे में बताया और लोगों से करुणा, धैर्य और दान मूल्यों को अपनाने की अपील की। इस दौरान केवल कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में शांति के लिए दुआ मांगी गई। और डोडा में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई और इसकी अगुवाई डोडा की जामिया मस्जिद के इमाम ने की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कृष्णलाल, एसएसपी संदीप कुमार मेहता समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के बाद क्षेत्र में शांति और सौहार्द के लिए भी दुआ की गई और लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कि अभी हम ईद की नमाज एक ही जगह पढ़ते हैं, डोडा में एक ही जगह नमाज होती है, तो लिहाजा एक ही जगह रश होगा। बहरहाल महीने का इख्ताम होता है, रोज़ों के इख्ताम की खुशी होती है। अल्लाह ताला ने ये दिन मुकर्रर रखा है, ये बड़ा मुकद्दस होता है। अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए थे उसकी वजह आवरी की गई, उसकी खुशी में अल्लाह ताला ने ये ईद का दिन हमारे लिए मुख्तस किया है। ये बड़ी रहमतों का दिन होता है, बरकतों सादतों का दिन होता है। तो अल्लाह सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए इसको बाइसे अमन, बाइसे रहमत और बाइसे बरकत बनाए। ईद का त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास से और धूमधाम से मनाया गया, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। मैं इस अवसर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक बोलता हूँ। और किश्तवाड़ में ठंडे मौसम के बीच ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। यहाँ ऐतिहासिक जामिया मस्जिद की पूरी श्रद्धा के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और इसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान लोगों ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की। नमाज का समापन दुनिया भर में शांति, एकता और स्थिरता के लिए विशेष दुआ के साथ साथ हुआ। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान सत शर्मा ने एसआईआर और राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस पर पलटवार किया। न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से भ्रमित है और लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी असली मतदाताओं को शामिल किया जाएगा और नकली मतदाताओं को बाहर कर दिया जाएगा। राज्य का दर्जा भी सही समय पर बहाल किया जाएगा। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यह समझना चाहिए, बीजेपी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ पीओके से आए शरणार्थियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और मुझे समझ नहीं आता कि एसआईआर को लेकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश भर में चिंतित क्यों है। ऐसे वोटर्स जो यहाँ के नहीं हैं, ऐसे वोटर्स जो 2 जगह पर वोट डालते हैं, ऐसे वोटर्स जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको बाहर करना, नए वोटर्स बनाना, ये एसआईआर का कार्य रहा है और ये कोई नई प्रोसेस नहीं है। पिछले कई दशकों से
कांग्रेस के समय में और भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हम लोग बात करें तो मात्र 2003 में और 4 में एक प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले से लेकर जब भी SIR हुई है, इंटेंसिव रिवीजन हुई है, वो हमेशा कांग्रेस के समय में हुई है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों हुआ है, और बाहर के लोगों को बसाकर इन लोगों ने एक विशेष वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश की है। जहां जहां भी इनको कमियां लगती हैं, जहां जहां भी इनको लगता है कि बाहर से वोटर्स इन्होंने बसाए हैं, वहां ये चिंतित होते हैं, और जहां पर रिविजन्स हुई हैं वहां पर लोग खुश हैं, उनके वोटर्स बने हैं। आज रिवीजन होगी, इसके बाद 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद होगी। 18 जिन लोगों ने 2005 में जिनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं थे, आज हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं कि उनका कोई बेटा होगा, उनके कोई भाई बंधु यहां पर आकर सेटल हुए होंगे। उसी विषय को लेकर SIR है। मेरा मानना है कांग्रेस को किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह पर सरकारों ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने भी ठीक किया, जहां पर नहीं है वहां भी ठीक हो रहा है, क्योंकि सरकार के माध्यम से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस जो है वो ठीक कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। सर, उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने स्टेटहुड की बात की। उन्होंने LG से कहा है कि स्टेटहुड का जो एक वादा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट उस मेमोरेंडम में। देखिए क्यों चिंतित है मुझे समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अपने वक्तव्य में कहा है, फ्लोर के ऊपर होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उचित समय आने पर, उचित परिस्थिति आने पर जम्मू कश्मीर को उनका हक मिलेगा, स्टेटहुड मिलेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस बात की इनको जल्दी है? लगभग सभी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, लीगल लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर। एक छोटा सा डिपार्टमेंट LG साहब के पास है, ये इनको पच नहीं रहा। शायद इसी को के चलते वो चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स इनको मिले। हालांकि 88% जो प्रदेश का बजट है उनके माध्यम से खर्च हो रहा है, ट्रांसफर्स उनके माध्यम से हो रही हैं, एलिवेशंस उनके माध्यम से हो रहा है, खर्चे उनके माध्यम से हो रही हैं, फिर भी उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। उचित समय आने का इंतजार हम लोगों को करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। और जम्मू में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की डेलीगेशन ने लोक भवन में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की, और इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा शामिल रहे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने LG मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा और राज्य का तत्काल दर्जा बहाल करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी वास्तविक मतदाता को बाहर न किया जाए। उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक ठोस पुनर्वास नीति बनाने, POJ के और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की है। मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन भल्ला जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रविंदर शर्मा जी। पहले रमन भल्ला जी से बात करता हूं, आज आप गए थे, क्या क्या मुद्दे रहे? काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा किया। SIR का मुद्दा और POJ के डिस्प्लेस लोग हैं उनका मुद्दा यहाँ पे है। क्राइम रेट कम हो पाए, क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय यहाँ पे है। और कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे हमने उजागर करने की कोशिश किया। रिफ्यूजी का इशू बहुत बड़ा इशू था, डिस्प्लेस लोग, क्योंकि जो चोरी पुंछ तक सीमित था, जम्मू, कठुआ, उधमपुर या दूसरे इलाके में जो लोग इससे महरूम थे उनको हक नहीं मिल रहा था। और गवर्नर साहब ने श्योर किया कि वो ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे इनको राहत मिले, और एग्री किया उन्होंने कि वाकई कहीं ना कहीं ज्यादती यहाँ पे हुई है। तो हमें लगता है कि डेलीगेशन ने बड़े अच्छे विस्तार से काफ़ी देर तक बात हुई, हर विषय पे उन्होंने चर्चा यहाँ पे किया। अब रविंद्र शर्मा जी बताएंगे रिफ्यूजीज के बारे में आपने क्या कहा? POJ के जो डिस्प्लेस लोग थे जिनका हक बनता था, एक तो जो 30 लाख रुपया मिलना चाहिए था वन टाइम सेटलमेंट, 5.5 लाख रुपया देके वो जस्टिस नहीं किया। बड़ा गुस्सा यहाँ पे है कि भाजपा के लोगों ने अभी तक उस मुद्दे को उठाया नहीं। 29 MLA MP भी हैं, PMO उसमें भी है, लेकिन POJ के लोग जो हैं वो उससे महरूम रह गए। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर रिकमेंड करती है 25 लाख 30 लाख, तो ये कौन होते हैं 5.5 लाख तक बंद करना? तो हमने इसके साथ कश्मीरी पंडितों का भी इशू उठाया कि ऑनरेरियम तो कम से कम बढ़ा पाए। ST2 स्टेटस का तो हमने उठाया कि जोरी पुंछ के अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी
ST2 स्टेटस जो दिया जाए वो गवर्नर साहब ने एग्री किया कि वो स्टेप उठाएंगे, इन लोगों को राहत मिलेगी। रविंद्र जी, 2-3 बिंदु पे आपसे पहले स्टेटहुड पे भी आपने कहा है, स्टेटहुड पर आपने क्या डिमांड किया, क्या कहा? हमने कहा कि स्टेटहुड बार बार वादा किया गया और 6.5 साल हो गए, ये धोखा है। जम्मू कश्मीर के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कहिए फौरी स्टेटहुड बहाल करे। उन्होंने कहा कि वादा तो है, इसलिए हम सबर का बांध टूट रहा है। एक तो बहुत अहम मुद्दा था, दूसरा जो विस्थापित हैं, चाहे वो POJK से संताली के हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हमने जोरदार बात की है। कि भल्ला साहब ने बताया कि ST2 जो रजौरी पुंछ में हैं, हमारे विस्थापित पुंछ रजौरी में, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, उनको तो मिलता है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में उनको काट दिया। अच्छा, कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें तो के लिए हमने एक बिल भी आ रही है, PDP की एक बिल भी आ रही है असेंबली में। देखिए, हमने तो राज्यसभा में विवेक तनखा जी ने बिल लाई थी। बिलों से काम नहीं होगा, मसला ये है कि बिल होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत वादे किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पेश 12 साल से नहीं की, उनका रिलीफ तक नहीं बढ़ाया। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मनमोहन सिंह का था, वही था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और भल्ला के टाइम जगती टाउनशिप बना, आज वहाँ रिपेयर कोई नहीं करता। तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑल पार्टी MLA सियासत से ऊपर उठ करके ऑल पार्टी MLA की टीम बनाइए, जो उनके घरों में जाकर के यहाँ देखे, उनसे बात करे, कैसे वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। सेफ डिग्निफाइड माहौल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, चाहे वो किसी किस्म के विस्थापित हों।